नमस्कार बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने मूल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर लिया था जो लेक्चर 4 में था। आज मूल कंसेप्ट का दूसरा सेशन शुरू होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने मूल कंसेप्ट के बारे में बताया था, उसमें मोल फॉर एटम और मोल फॉर मोलेकुल के बारे में बताया था। और मोल को हमने एटम, मोलेकुल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें क्लासिफिकेशन किया था। आज एटम और मोलेकुल के बाद हम मोलर वॉल्यूम की ओर चलेंगे। उसके बाद पुनः मोल फॉर आयन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। सब पर सवाल बनाएंगे और लास्ट में कुछ और सवाल बनाएंगे जो मूल कंसेप्ट से संबंधित होगा। तो मूल कंसेप्ट का जो लेक्चर है, कुछ वीडियो आपको ज्यादा मिलेगा। लगभग इसमें 60-70 न्यूमेरिकल हो सकते हैं सब मिलाकर, और मूल कंसेप्ट के 3-4 वीडियो हो सकते हैं। और उसके बाद अलग से भी कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे। फिर आगे चलकर हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाएंगे, फिर स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रीजेंट, कंसंट्रेशन, ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है हमारा मोलर वॉल्यूम। तो आते हैं, यहां हम लिखते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये मूल कंसेप्ट का ही हिस्सा है, मोलर वॉल्यूम। तो इस मोलर वॉल्यूम में किसी गैस के एक मोल द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन से शुरू करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम द वॉल्यूम occupy by 1 mole of any gas at STP or NTP is called molar volume. मोलर वॉल्यूम। और किसी गैस का एक मोल जो होता है, जो वॉल्यूम घेरता है, वो 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। तो मैं यहां लिखता हूं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस बराबर 22.4 लीटर। और ये जो 22.4 लीटर होता है किसी गैस का एक मोल में, और किस पर होता है, ये एट एसटीपी और एनटीपी पर होता है। तो थोड़ा सा हम लोग एसटीपी और एनटीपी देख लेते हैं। ये जो एसटीपी जो होता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो एनटीपी होता है उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल में कोई खास फर्क नहीं है। तो कोई वैल्यू, जैसे आप किसी चीज के लिए स्टैंडर्ड मानते हैं, कैसे कोई एनर्जी के ऊपर, जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वहां ऊपर दे देते हैं वोल्ट पर, स्टैंडर्ड वोल्ट, तो उस पर एक बिंदु लगा देते हैं, इस पर नहीं लगाते हैं, उतना ही का फर्क है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का जो कहानी है, तो ये जो टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं एक मोल के लिए 0 डिग्री सी लेते हैं, 273 केल्विन लेंगे हम लोग। और प्रेशर जो मोल में लेते हैं एक मोल के लिए 1 atm। और ये 1 atm जो होता है वो, उसमें बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे 760 mmHg हो जाता है,
ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Pg हो जाता है। और अगर एसआई यूनिट में मान लेते हैं तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और यही पास्कल भी होता है, यही पास्कल भी होता है। और अगर हम इसको डाइन लेते हैं तो 1.013 या 4 भी लिखा जाता है, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं जो एक मोल में, एक एटीएम की बात हम लोग लेते हैं, एक मोल के लिए प्रेशर में वो 1 एटीएम सब इसके बराबर होता है। तो किसी गैस के 1 मोल द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर कितना मान लेते हैं? 22.4 लीटर। इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग इसको मोल कंसेप्ट में कैसे यूज करेंगे उस पर विचार करते हैं। आइए देखें। तो यहां देखिए, जैसे कोई गैस हम ले लेते हैं, जैसे मैंने हीलियम गैस ले ली, तो इसका एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। और हम आपको बताए थे कि जो इसका एटॉमिक मास है, अगर उसको ग्राम में हम लिखते हैं, 4 ग्राम लिखते हैं, तो 1 मोल हीलियम एटम का ये मास हो गया। तो 1 मोल हीलियम एटम का मास 4 ग्राम हो गया। और ये जो 4 ग्राम जो है ये 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, एटम। और यही 1 मोल के भी बराबर होता है। और इस मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम होता है। और यही 22.4 लीटर भी होता है, यही 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। आप गैस कोई भी ले लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि N2 पर क्वेश्चन है, तो N2 का हम लोग क्या लिखेंगे? ये 14 होता है तो 14 × 2 कर देंगे, ये 28 ग्राम कर देंगे, ये 28 ग्राम हो जाएगा। और 28 ग्राम N2 हो गया। और इस 28 ग्राम N2 में हम 1 मोल ले लेंगे, ठीक है। और अगर जैसे मोल में एटम रहता है तो ग्राम एटम लिखते हैं, तो ग्राम एटम भी 1 मोल के बराबर होता है, या ग्राम मोलेकुल भी 1 मोल के भी बराबर होता है। मैं नीचे लिखता हूँ, तो 1 मोल हो गया, ये 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा N2। इतना N2 मोलेकुल हो गया, इतना। चलिए N2 मोलेकुल हो गया। और ये हो गया 22.4 लीटर। तो कोई भी गैस, हमारे कहने का मतलब है एट एसटीपी, कोई भी गैस को लेकर चलेंगे, किसी गैस पर अगर क्वेश्चन देगा, चाहे मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम, नियोनार्गन, क्रिप्टन हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, कोई भी गैस हो, तो इसका रूल हम लोग इस तरह से लेकर के चलेंगे। चलिए, तो एक कंसेप्ट मत भूलिएगा, ये जो है किसी एटम के लिए 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। मोलेकुल के लिए 1 ग्राम, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि 1 ग्राम एटम निकालने के लिए, तो समझिए कि 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर है। उसमें मोल निकालने के लिए कह रहा है। कोई कहेगा कि 1 ग्राम मोलेकुल की कभी बात करेगा, मोलेकुल की बात करेगा, तो समझिए कि उसमें भी मोल की ही बात करेगा। मोलेकुल के केस में 1 ग्राम आयन की बात करेगा तो वो भी मोल ही कहेगा। 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम मोलेकुल हो, 1 ग्राम आयन हो, आयन की बात करेंगे हम लोग। तो एटम मोलेकुल से रिलेटेड हम मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट लेकर चलेंगे। इसमें खास करके मोलेकुल जो होगा उसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, तो उसमें सिर्फ 22.4 लीटर अलग से आ गया है। अब तक से तो ये सारा चीज आ रहा था, लेकिन इसमें अलग से 22.4 लीटर एसटीपी चाहे एनटीपी पर आता है। तो यहां से कुछ फार्मूले निकलेंगे, और एक मेन फार्मूला इसका क्या है, और मेन फार्मूला यही इसका है। यहाँ लिखते हैं फार्मूला, और फार्मूला यही है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटा 22.4। मेन फार्मूला यही लेकर के हम लोग चलेंगे। आइए देखें। अब इस फार्मूला के अलावा अब इसमें वॉल्यूम इन लीटर निकलना होगा, तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। अब मान लीजिए कि कोई मोलेकुल का केस है, वहां नंबर ऑफ मोल निकलना है हमको,
तो वहां भी हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है उस केस में, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बाई 6.02 दुगुने 10⁻23 होता है। इस तरीके से हम लोग इसको मोल को तोड़ सकते हैं, या फिर मोल को हम लोग तोड़ सकते हैं W बटा में मोलर मास। इस तरीके से अगर कोई मोलेकुल है तो उसका मोलेकुलर वेट ले लेंगे, वेपर डेंसिटी भी निकल सकता है। तो उसके लिए मैं अलग से फॉर्मूला लिख दूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटे में 22.4 लीटर रहता है। तो ये बातें अगर समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब इसमें क्या होगा कि किसी गैस का वॉल्यूम दिया होगा और उसमें हमको मोल निकालना होगा। मान लीजिए कि कोई गैस है, कोई गैस है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हीलियम गैस है। अगर यहां लिखा है कि हीलियम गैस ऑक्यूपाई 11.2 लीटर 2 लीटर वॉल्यूम एट STP, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल फार्मूला पर सिंपल सवाल है। तो इस तरह से कोई भी वॉल्यूम वहां दिया रहेगा, इसमें भी कितना है 11.2 लीटर, भी कितना है 11.2 लीटर है। तो 11.2 लीटर भी है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स सिंपली हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और सवाल हम बनाएंगे, पहले एक फार्मूला पर ऐसे मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर लेंगे। तो 1/2 हो जाएगा बराबर 0.5 मोल्स हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। इस फार्मूला को दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटा 22.4 लीटर, ये बहुत जगह यूज होगा। तो चलिए इस बात को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मिटा दें। ओके, ठीक, आइए देखिए। अब एक काम करते हैं, एक दूसरा फार्मूला निकालते हैं। अब वो फार्मूला हम कैसे निकालेंगे इस पर, आइए देखिए। अगर मान लीजिए हम यहां लिखते हैं, एक रूल लिख देते हैं, रूल फर्स्ट लिख देते हैं ऐसे करके, रूल फर्स्ट। और क्या करेंगे हम इसमें, हम पढ़े क्या हैं कि मोल फॉर एटम में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ एटम्स बाई 6.02 दुगुने 10⁻23। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और एक चीज और कि ये पीवी बराबर एनआरटी होता है, और ये पीवी बराबर एनआरटी जो होता है, इसमें पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, भी क्या है, वॉल्यूम है, भी क्या है, वॉल्यूम है। आइए, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट है। और इसके बाद टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। तो किसी गैस के एक मोल के लिए टेम्परेचर फिक्स आता है, आर मोलर गैस कांस्टेंट है, और प्रेशर भी 1 atm होता है। यहां से अगर हम एन बराबर करें तो पीवी बाई आर टी होता है, और यहां मान लेते हैं कि पी आर टी कांस्टेंट है, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। तो अगर पी आर टी कांस्टेंट है तो यहां एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर एटम का केस है, जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम एट एसटीपी और एनटीपी। अब ये काम करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला यहां जो मिल रहा है, अगर इक्वेशन इसको 2 मानते हैं तो यहां देखिए नंबर ऑफ मोल है और यहां नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है और वॉल्यूम ऑफ एटम एट एसटीपी और एनटीपी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, तो आइए हम यहाँ एक लाइन लिख भी देते हैं, यहाँ पर है जगह मेरे पास। तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एटम एट एनटीपी या फिर एसटीपी। अब यहां से हमको ये फॉर्मूला मिलकर आ गया 30। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि दो एटम है ए और बी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग लिख सकते हैं कि ए एटम की संख्या बटा बी एटम की संख्या बराबर वॉल्यूम ऑफ एटम में एट एनटीपी बटा वॉल्यूम ऑफ एटम बी एट एनटीपी। और यहां से किसी 3 का मान दिया रहेगा, चौथा निकल और 3 का मान दिया रहेगा, चौथा निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर है तो मैं यहाँ 3 से एक इक्वेशन निकाल देता हूं और वो इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है। और क्या रखना है कि मान लीजिए कि लेट ए एंड बी टू सेपरेट एटम, दो अलग अलग एटम है। तो अब हम इस फॉर्मूला से फ्रॉम इक्वेशन 3 का सहारा ले रहे हैं। क्या लेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ ए एटम बटा नंबर ऑफ बी एटम बराबर वॉल्यूम ऑफ ए एटम एट एसटीपी बटा वॉल्यूम ऑफ बी एटम एट एसटीपी। अब इस तरह से हमारा एक फार्मूला रेडी हो गया। इसमें से ये दूसरा फार्मूला रेडी करते हैं। इसमें से किसी 3 का मान दिया रहेगा, चौथा अपने आप निकल जाएगा। मोलर वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा सवाल एटम मोलेकुल से रिलेटेड भी निकालने के लिए देगा, लेकिन ये बात अगर दिमाग में है तो कोई भी हम निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। आइए इधर से, अगर ये मालूम है तो आइए इस पर एक सवाल देते हैं। इसको मिटा रहे, ओके, सब मिटा देते हैं। ठीक, आज क्वेश्चन कैसे दिया जाए, चलिए आइए। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि 1.12 लीटर ऑफ हीलियम कंटेन 3 × 10⁻, कितना ले लें, 30 ले लेते हैं एटम्स एट एनटीपी, चाहे एसटीपी कोई भी लेगा, एनटीपी, देन फाइंड द number of argon atom, find the number of argon atom in 0.56 liters of argon। तो एक का वॉल्यूम दिया है हीलियम का, उसका एटम दिया है, और इधर आर्गन का वॉल्यूम दिया है, आर्गन का एटम निकलना है। तो उसी फार्मूला का सहारा लेकर के कुछ ऐसा सवाल रहेगा जो कट जाए। तो अब मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ हीलियम एटम बाय नंबर ऑफ आर्गन एटम बराबर और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एनटीपी दिया है तो एनटीपी, एसटीपी देगा तो एसटीपी, बटा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आर्गन एट एनटीपी। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हीलियम का वॉल्यूम दिया है 1.12
आर्गन एटम निकलना है, आर्गन एटम का मान निकलना है, और यहाँ एनटीपी पर हीलियम का हीलियम एटम की संख्या, यहाँ एटम दिया है 3 × 10⁻30 और बटा में नंबर ऑफ आर्गन एटम, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गन एटम हमको निकलना है। और यहाँ वॉल्यूम एनटीपी पर कितना दिया है हीलियम का 1.12, तो 1.12 और यहाँ दिया है 0.56, तो 6 दूनी 12, 5 10 से 11, ये कट जाएगा 2 बार में। तो नंबर ऑफ आर्गन एटम बराबर 3 × 10⁻30/2 बराबर 1.5 × 10⁻30, ये हो जाएगा एटम, आर्गन एटम की संख्या इतने। इस तरीके से हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे। मोलर वॉल्यूम का और कहां से इक्वेशन दिया जा सकता है, इस पर विचार करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे, ओके। आओ देखो, तो यहां देखे, मान लीजिए कि हमने यहां लिख दिया रूल 2, और रूल 2 क्या लिखेंगे कि मान लो कि ये जो इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी। अब इस पीवी बराबर एनआरटी में अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकलना होगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बटा में आरटी हो जाएगा। अब आर तो कांस्टेंट है, आर का मान फिक्स है, तो जब आर का मान फिक्स है तो यहां मैं लिख रहा हूं कि आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, और इस आर को हम लोग कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब समझिए बात को, तो अगर इसको हम निकाल देते हैं तो यहां n बराबर pv/t हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये काम करते हैं तो देखिए इधर, यहां से हम जो n बराबर pv बटा में RT जो हमने लिखा है, तो ये तो हमारा मोल के लिए pv/t हो गया। ये p प्रेशर, ठीक है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ठीक है, और t क्या है, टेम्परेचर है, t क्या है, टेम्परेचर है। अब कंडीशन क्या रहेगा कि कुछ के एक तरफ मान दिया रहेगा और दूसरी तरफ एसटीपी का मान दिया रहेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि जैसे एक क्वेश्चन हमने ऐसे दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मोनोएटॉमिक गैस है, जैसे ये मोनोएटॉमिक गैस, ये मोनोएटॉमिक गैस having pressure 2 atm at 0 डिग्री से, ये मोनोएटॉमिक गैस ऐसे लिखिए, ये मोनोएटॉमिक गैस ऑक्यूपाई कितना ले लेते हैं 350 या 700, कुछ भी ले लीजिए, 350 मिलीलीटर ले लेते हैं, इतना मिलीलीटर ऑक्यूपाई, इतना मिलीलीटर एट प्रेशर 2 atm and 0 डिग्री C टेम्परेचर। find its volume at STP पे इसका वॉल्यूम पूछ लेगा और फिर लिखेगा and also find the number of moles,
इसमें मोल भी निकलना है। तो इस सवाल का अप्रोच हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग को टेक्निक सीखना है, तरीका सीखना, हम मेथड सिखा रहे हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन इससे कवर किए जा सकते हैं। बाकी जो भी किताब है, मॉड्यूल्स हो या फिर एनसीईआरटी हो या फिर एग्जाम्पलर हो, उसका कोई भी सवाल मोलर वॉल्यूम का बनाइएगा, इस अप्रोच पर आपको सॉल्व मिलेगा। मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा और, लेकिन पहले इसको देखा जाए। तो हम लोग करेंगे क्या चीज, आइए हम लोग इस कंडीशन पर विचार करते हैं। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग कि एक तरफ गिवन कंडीशन ले लेंगे, एक तरफ ले लेंगे गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, एक तरफ ले लेंगे गिवन कंडीशन और दूसरे तरफ एसटीपी कंडीशन ले लेंगे, एसटीपी कंडीशन ले लेंगे और हमको एसटीपी पर V2 का मान निकालना है। तो जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेंगे। V1 लिख लेंगे 350 मिलीलीटर। इसके बाद प्रेशर है तो P2 लिखेंगे 2 atm और इसके बाद टेम्परेचर 0 डिग्री C है तो 0 डिग्री C को 273 केल्विन में चेंज कर देंगे। ये सब आपको पता है लेक्चर फर्स्ट से कि टेम्परेचर को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। एसटीपी कंडीशन का कहानी क्या होगी कि प्रेशर जो हम रखेंगे 1 atm रखेंगे। अभी आपको बताए थे कि 1 मोल के लिए कभी भी हम 1 atm लेते हैं। 1 atm में बहुत सारा अलग अलग यूनिट होता है, लेकिन जिस यूनिट में हमको निकालना है, खास करके आप कोशिश कीजिएगा कि उसको एटीएम में चेंज करने का। अगर एटीएम में हम लेते हैं तो वॉल्यूम लीटर में होता है, लेकिन अभी तो मिलीलीटर में, बाद में लीटर में चेंज कर दिया जाए। और यहां से हमको V2 निकालना और T2 जो होगा वो 0 डिग्री C ही होगा एसटीपी कंडीशन पर, जो कि 273 केल्विन होगा। अब क्या होगा कि दोनों तरफ PVT है, यहां भी PVT है। अब इस अप्रोच के आधार पर जो V2 हमको निकालना है वो क्या करेंगे कि जो PV/T इक्वेशन था हमने दिया था वो P1V1/T1 कर देंगे और P2V2/T2 कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना होगा कि कब, जब एसटीपी पर वॉल्यूम पूछेगा और दूसरी तरफ P, V और T का मान दिया रहेगा और दूसरे साइड में हम एसटीपी पर टेम्परेचर फिक्स रहता है और उसका प्रेशर भी फिक्स है और वहां से हम V2 निकाल सकते हैं। जब हम V2 निकाल लेंगे, निकाल करके देखिए कि P1 कितना है, क्योंकि ये P1 है, सॉरी यहाँ P1 रखेगा, ये 2 है और V1 कितना है 350 और T1 273 है और इधर P1 कितना है 1 और ये V2 है और T2 कितना है 273। यहाँ से मर जाएगा और ये V2 हो जाएगा आपको 700 मिलीलीटर। अब ये 700 मिलीलीटर जो है, तो चूंकि हम इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 700 मिलीलीटर आया तो 700 इंटू 10⁻³ लीटर, इसको लीटर में चेंज कर दिया 0.7 लीटर हो गया। अब जब लीटर मिल गया हमको, एसटीपी पर वॉल्यूम मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लीटर किसी भी तरीके से निकाला हुआ हो, चाहे PV/T करके इक्वेशन बना दे या सीधे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटा में सीधा क्वेश्चन दे दे, या फिर किसी भी तरीके से कोई W दे देता है, चाहे कोई मोलिक्यूल्स दे देता है, कोई एटम दे देता है, जैसे भी दे घुमा करके आपको भी निकालना होगा अगर पूछेगा तो। अब पूरा फार्मूला इससे पहले भी एटम और मोलिक्यूल्स का सहारा लेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन यहाँ पर तो हम यही काम करेंगे कि पहले हम V2 निकाल लेंगे। जब हम V2 निकाल लेंगे तो V2 निकलने के बाद हम क्या करेंगे, V2 निकलने के बाद हम यहाँ से यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर, आपको मालूम है कि V बटा में 22.4 होता है और हमारा V कितना आया है 0.7 आया है, तो ये 0.7 होगा और ये 22.4 हो गया। और यहाँ से काट दीजिए, ये दशमलव खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17×21 और 7×14, ये 32 हो जाएगा। तो इतना ही आंसर रखते हैं। अब जैसा आएगा ऑप्शन में देखा जाएगा 1/32 हो गया। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस विधि द्वारा नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ये अप्रोच आपको दिमाग में रखना है। अब प्रश्न है ये उठता है कि मोलर वॉल्यूम का जो हम कंसेप्ट अभी लेने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट ने, पहला कंसेप्ट हमारा एक फार्मूला आया शुरुआत में
और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई भी गैस लेते हैं तो उसका जो मोलर मास होता है, मतलब कि उसके एक मोल में जो मास होता है जैसे मान लीजिए कि हमने नाइट्रोजन लिया था तो वहां पर 14×28 ग्राम किया तो वो 1 मोल के बराबर हुआ, और वो 6.02×10⁻23 इंटू मोलेकुल के बराबर हो जाएगा, और STP पर 22.4 लीटर के बराबर होगा। उस अप्रोच पे ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक दूसरे से इन्वेक्टिव मेथड द्वारा बना सकते हैं, या फिर वहां से हम फॉर्मूला लेकर के चल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर V बटा में 22.4 लीटर। अगर वो अप्रोच से हमको क्वेश्चन नहीं हल होता है, अगर इस अप्रोच पर देता है, या फिर उसके पहले वाला जो हमने लिखा था A और B एटम, मान लिए थे कि A एटम की संख्या बटा में B एटम की संख्या बराबर A एटम का वॉल्यूम एट NTP बटा B एटम का वॉल्यूम एट NTP, तो इनमें से 3 का मान देगा तो चौथे का मान निकल जाएगा। और तीसरा अप्रोच हमारे सामने ये आया कि P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 आया, यहाँ से V2 का मान निकाल करके वो नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है आपसे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल देगा, इस तरीके का कोई भी सवाल दे, मतलब कि इस अप्रोच से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीका हुआ, और एक जो पहले फॉर्मूला है वहां से एक चौथा तरीका क्या निकाला जा सकता है यहाँ पर, आइए देखिए। तो चौथा तरीका हमारे पास ये है, ये मूल कंसेप्ट 2 है, ये लेक्चर 5 होगा। आइए देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने पहले फॉर्मूला में हम यहाँ लिखते थे रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ लिखा था मोल, कोई भी मोलेकुल है, मान लीजिए कोई भी मोलेकुल दिया हुआ है, CO2 मोलेकुल दिया है, N2 मोलेकुल दिया है, N2 दिया हुआ है, SO2 कुछ भी दिया हुआ हो, तो मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ लिखते थे वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर बटा में 22.4, वॉल्यूम लीटर बटा 22.4। इस मोल को तोड़ दीजिए, W बटा में मोलेकुलर वेट कर दीजिए बराबर V बटा 22.4। अब इस सवाल से कभी कभी किसी का मोलेकुलर वेट पूछेगा तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि किसी का W दिया हुआ है, किसी का W दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो उस केस में हम लोग वहां से मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं। आइए देखिए, आइए देखिए, तो मैंने क्या कहा कि रूल 3 में कि जो मोल है वॉल्यूम इन लीटर बटा में 22.4 है। अब इस मोल को अगर हम W बाई मोलेकुलर वेट में तोड़ देते हैं, V बटा 22.4 का, तो यहाँ से हम मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं अगर W का मान और V का मान दिया हुआ रहेगा तब। और यदि मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं तो मोलेकुलर वेट बराबर 2 इंटू VT दे सकता है। तो हमको वेपर डेंसिटी भी पूछेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सवाल बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है, उसका वेपर डेंसिटी चाहे कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि हाँ उसका वेपर डेंसिटी दे दिया है, चाहे उसका वॉल्यूम दे दिया है 11.2, और वो पूछ देगा कि उसका वेपर डेंसिटी क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये गैस which have 11.2 which occupy, ऐसे लिख देते हैं, which occupy 11.2 लीटर, 2 लीटर and its weight is 1 gram. Its weight is 1 gram. Find its vapor density. इस तरह से आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि देते हैं वेपर डेंसिटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि VD का मान दिया है, VD का मान निकलना हो, W दिया है, V दिया है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को अप्रोच के लिए ये फार्मूला दिमाग में रखना होगा, और यदि ये फार्मूला दिमाग में है तो सवाल बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ W दिया है, यहाँ V दिया है, हमको VD निकालना है, तो हम यहाँ लिखे थे कि W बाई मोलेकुलर वेट
बराबर भी बटा 22.4 लीटर। ठीक है, तो W है 1 ग्राम, बाई मोलिकुलर वेट लिखती है, बराबर भी कितना लिखते हैं 11.2 बटा 22.4, यहाँ से आ गया 2, तो ये हो गया आपका मोलिकुलर वेट बराबर 2। तो यहाँ से मोलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू VD, तो यहाँ से VD निकाल लीजिए 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग VD निकाल सकते हैं, किसी का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई दे सकता है, कोई वेट दे दिया है, कहेगा कि कौन सी गैस है, तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन को, जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मिटा दे, ओके। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया कि 7 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 0.56 लीटर एट STP, find the molecular formula of gas in given ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको चुनना है। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया N2, यहाँ दे दिया CO2, यहाँ दिया CO, यहाँ कुछ और दे देते हैं, मान लीजिए SO2 दे देते हैं। निकालिए, नहीं होगा तो नन आएगा। तो हम क्या करेंगे, कि ये 7 ग्राम दिया हुआ है गैस, ये भी दिया है, और हमको मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो पहले उसका मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन मैच कर रहा है। तो यहां से निकालते हैं कि ये जो मोल होता है V बटा 22.4 फार्मूला, और यहां से W बाई मोलिकुलर वेट कर लेते हैं, और V हमारा कितना है 5.6 बाई 22.4, W है 7 बाई मोलिकुलर वेट बराबर 0.56 बटा 22.4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा इस 6 से कितने बार में, 4 बार में, 6 चौके 24, 4 बार में आपका कट जाएगा, 4 बार में कटेगा। ये ऊपर 10 नीचे 100, तो ये 5.6 लेकर चला जाए तब ठीक होगा। इसको 0.5 को 5.6 ले लीजिए, तो 5.6 अगर आप लेते हैं तो ये कट जाएगा 4 बार में सीधे सीधे। तो ये 5.6, जो भी हो आपका अप्रोच यही, मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ। 5.6 है तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 6 चौका 24 और 4 पंचों का 20 2 22 से 4 बार में कट जाएगा। तो यहां से मोलिकुलर वेट हमारा आ जाएगा 7 × 4 बराबर 28 आ गया। अब जब 28 आ जाएगा, तो इसमें देखिए 28 किसका, तो चेक कर लीजिए यहाँ से, 14 दूनी 28 वो, और इसके बाद 16 44 हो जाएगा। CO2 कितना हो जाएगा, 12 16 दिन 32 से भी 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, ये 28 हो जाएगा। तो आपका C आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी का मोलिकुलर फार्मूला पूछ सकता है, जो भी सवाल पूछेगा मतलब कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए कुछ और एक आध दो क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइए उसको, मिटाइए, मिटा दें, ओके। चलिए आइए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई।
तो आते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके योग है तो मैं दे रहा हूं, लेकिन अप्रोच सबका है, तौर तरीका मैं आपको सिखा दिया, इसी तरीके से आपको सवाल बनाना होगा। आइए देखिए, इस तरह के कोई भी सवाल अब आपसे बन जाएगा। डब्ल्यू पर भी पर एक क्वेश्चन लिखे, चलिए आइए। क्वेश्चन है कि व्हेन 0.44 ग्राम ऑफ ए colorless oxide of nitrogen occupy 2 to 4 milliliter at 1520 mm H and 273 डिग्री से, then the ऑक्साइड इज और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑक्साइड पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। कैसे ऑप्शन दे देगा कि NO है, N2O5 है, N2O है, N2O3 है, N2O4 है, जो भी हो नाइट्रोजन के कलरलेस ऑक्साइड। तो आपको जब ये निकालना है तो ये W देखिए और W के बाद में यहाँ V देखिए और इस अप्रोच पर पहुंचिए कि कैसे निकालेंगे। सब सवाल एक के। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं इस सवाल को, अगर कि मोल जो है V बटा में 22.4 लीटर, ठीक है, तो मोल हो गया W बाई मोलेकुलर वेट। देखिए सवाल सबसे V कितना है, तो V दिया है इसका 224 मिलीलीटर में, इसको भी मिलीलीटर में बदल दीजिए। 22400 ये भी मिलीलीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होगा। तो इसमें अगर 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर W हमारा कितना दिया है 0.44 बटा मोलेकुलर वेट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, एक कट जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो 1/100 हो गया। अब यहाँ से मोलेकुलर वेट निकाल लेंगे, ये 0.44 इंटू से ये क्या हो जाएगा, ये आपको 44 हो जाएगा, 44। तो आपको इसमें 44 चेक करना है कि 44 कहाँ है। तो देखिए 44 यहाँ हम लोग इसके पहले देखे थे, देखिए 14 इंटू 2 28 प्लस 16, 28 प्लस 44 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा C। तो इस तरह से अप्रोच आपको लेकर के चलना है। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इस तरह से सवाल को अप्रोच लेकर के आपको चलना है कि हम कैसे वहां पर पहुंचे। ओके, आइए चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर है, मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं कंटेनर। इस कंटेनर में CO2 है और H2 है, और ये जो CO2 जो है उसका वेट दिया है कितना 4.4 ग्राम। इसके बाद में ये जो H2 है इसका वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर, 2.24 लीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो अब क्या कहता है, दोनों को
कहता है कि मिक्स, दोनों को मिक्स कर दिया है एट एसटीपी पर, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर 1। अब इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सबको निकालना होगा। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, इस पर हमको विचार करना होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, आइए देखें। देखिए, इस अप्रोच के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज, यहां पर दो गैस है, एक H2 है, एक CO2 है, और एसटीपी का कंडीशन, यहाँ एसटीपी दिया हुआ, यहां पर W 4.4 ग्राम और यहां पर V दिया है। या तो इसको V में बदलिए, नहीं तो या तो इसको V में बदल दीजिए, नहीं तो इसको W में बदलिए। दोनों को एक करके हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला लेकर निकाल सकते हैं। लेकिन एसटीपी के जब ही कंडीशन आएगा, सबसे तरीका है कि इसको V में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमको वॉल्यूम की अगर आवश्यकता है तो अगर इसको V में हम चेंज करके टोटल वॉल्यूम काउंटिंग कर सकते हैं। जब टोटल वॉल्यूम हमको काउंटिंग हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर हमारा नंबर ऑफ मोल गुने एवोगाड्रो नंबर 6.02 गुने 10⁻23 पर हमको निकल जाएगा। तो करेंगे क्या चीज, हम लोग करेंगे क्या ऐसे सवालों के लिए, आइए देखिए क्या करेंगे। हम लोग करेंगे क्या चीज कि ये CO2 का 4.4 ग्राम है और यहां से इस 4.4 ग्राम पर या तो आप फार्मूला पर निकाल लीजिए या यूनिटी में, मतलब कि इसको इस तरीके से कर लीजिए। कहने का मतलब ये CO2 है, ये CO2 है, तो ये कार्बन कितना होगा, ये 12 होगा, ये 16 इंटू 2 हो जाएगा, 16 दिन 32 12 44 हो जाएगा। तो 44 ग्राम में 1 मोल बताए थे आपको उस टेक्निक से, तो 1 मोल हो जाएगा। फिर इसके बाद 6.022 गुने 10⁻23 मोलिक्यूल्स हो जाएगा, इतना मोलिक्यूल्स हो जाएगा। और इसमें 22.4 लीटर भी होता है एसटीपी पर, एट एसटीपी। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ 4.4 है और हमको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ 44 ग्राम CO2 में वॉल्यूम इसका 22.4 लीटर है, क्योंकि 44 ग्राम CO2 कंटेन 22.4 लीटर 4 लीटर एट एसटीपी। तो 1 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा 22.4 बटा 44, लेकिन हमको 4.4 पर निकलना है, तो 4.4 पर निकल लीजिए, 22.4 बाई 44 इंटू 4.4। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और इस दशमलव को भी उड़ा दीजिए, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर। अब ये 2.24 लीटर किसका हुआ, CO2 का हुआ। तो इस कंटेनर में CO2 का वॉल्यूम कितना हुआ 2.24 लीटर और H2 का वॉल्यूम दिया है, तो टोटल वॉल्यूम इन कंटेनर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे। जैसे ही हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, हमको कोई एक रास्ते से आना पड़ेगा, और अगर एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन दिया है तो दोनों को वॉल्यूम ही बनाइएगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ 2.2 है एक का और दूसरे का भी 2.24 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब इतना लीटर हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा एसटीपी पर। जब टोटल वॉल्यूम एसटीपी पर हमको मिल जाएगा तो हमको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक फार्मूला है, नोट कीजिए इसका। आइए देखिए, अगर इतना आप नोट कर लिए तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ओके। आइए अब करेंगे क्या चीज, हमको इतना वॉल्यूम आ चुका है, तो आप फार्मूला लेकर चलिए, सीधी सी बात। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मोल तो हमको लाना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मोल इंटू 6.022 गुने 10⁻23। तो मोल में हम गुना कर देंगे 6.022 गुने 10⁻23। अब क्या करेंगे, अब हमको वॉल्यूम का सहारा लेना होगा, एसटीपी के कंडीशन है, तो V बटा में 22.4 हमारा है,
और 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम हमको कितना मिला है 4.48 बाई 22.4 हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इस तरीके से आपने हल किया, आइए देखिए अब क्या होगा। अब यहां पर नीचे 100 आ गया और ऊपर 10, ये दशमलव कैंसिल, ये 2 बार में कट जाएगा। और क्या होगा, एक जीरो कैंसिल होगा, इसमें से एक जीरो 22 हो जाएगा। ये 2.6.022 इंटू 10⁻22, एक 10 से कैंसिल होगा, ये 22 हो जाएगा। और ये 2 से गुना कर दीजिए, ये 4, ये 0.12 इंटू 10⁻22। इस तरह से कंटेनर में मोलिक्यूल्स की संख्या निकल जाएगी। तो अगर कंटेनर में इस तरह से बहुत सारे मोलिक्यूल्स दिए हैं, सबका मान लीजिए कि वेट अलग अलग दिया है, एसटीपी की कंडीशन है, सबका वॉल्यूम निकाल लेंगे। और वहां से जब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो जैसे ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फार्मूला लेकर मोल गुने इतना करके, यहाँ से हम भी बटा 22.4 वाला रह करके फार्मूला पर हम उसका टोटल मोलिक्यूल्स निकाल लेंगे। चलिए नोट कीजिए। आइए एक दूसरा वाला और लेते हैं, मिटा दें। ओके, आइए देखिए। तो इस तरह के सवाल जो है मोलर वॉल्यूम के सवाल बनेंगे। तो कभी वेपर डेंसिटी पूछ लेगा, कभी मोलिकुलर वेट पूछ लेगा, कभी आपको मोल पूछ लेगा, कभी मोलिक्यूल्स की संख्या पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको सोचना नहीं, ऐसे सवाल बनाइएगा। आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल in a drop of water, in a drop of water having volume of 0.018, 0.00 है, 0.0018 milliliter at room temperature, we will be density of water बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखें क्या करेंगे हम लोग। इस सवाल को बनाने के लिए कहता है कि नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, हम इतना पता हो गया कि मोलिक्यूल्स निकलना इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसका वॉल्यूम दिया है इतना। तो सबसे पहले तो आप भी निकाल लीजिए, भी देख लीजिए कितना है इसका, पहले लिख लीजिए 0.0018 मिलीलीटर में, ठीक है, जैसा होगा ऐसा यूज किया जाएगा। एट रूम टेम्परेचर डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी है, हमको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 10⁻23। यदि हम यहां से अगर W निकाल लेते हैं, वाटर का कंडीशन है, तो हमको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा। आइए देखिए कैसे। डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी 1 है, मास मतलब W, वॉल्यूम
और वॉल्यूम इसका है 0.0018। तो यहां से हम W निकाल लेंगे 0.0018 ग्राम। W निकल गया, और जब W निकल गया तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकल जाएगा। ताकि आप फार्मूला दिमाग में रखिए, सीधी सीधी बात है, फार्मूला दिमाग में रखिए, जल्दी बनेगा। अब यहां देखिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर W बटा मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये W कितना है 0.0018। H2O का मोलर मास 18 लिखे, 6.022 गुने 10⁻23 यहाँ से हल कर लीजिए, और ये हो जाएगा नीचे 1000। ये दशमलव खत्म, 1 2 3 4 है, 4 लिखिए, 1 पे 4 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से 18 कैंसिल हो जाएगा, 4 0 इसमें से हटा दीजिए, 19 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻19। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये अप्रोच आपके पास होना चाहिए कि हम घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं। अगर ये बात पहुंच सकते हैं तो समझिए कोई आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए और भी सवाल बना सकते हैं। इसे मान लिया जाए, तो आपसे एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूं। बड़े बड़े सवाल बनाते हैं लोग, छोटे सवाल भुला जाते हैं। तो सवाल मैं बहुत बनवाऊंगा कि ये तो मैंने मोलर वॉल्यूम बताया, मोलर वॉल्यूम के बाद मैं मोल फॉर आयन पढ़ाऊंगा, और मोल फॉर आयन के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएंगे। फिर इसके बाद अलग से सवाल बनाएंगे सब पर, कुछ अलग सा जो सवाल बना दिए वो सवाल नहीं बनाएंगे, अलग सवाल बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल बनाने के बाद किसी भी गाइड का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई किसी भी मॉड्यूल का बन जाएगा। अभी मूल कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ। मान लिया जाए कि मैं आपसे ये क्वेश्चन देता हूं कि 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, अगर 1 मीटर क्यूब हम देते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मोल कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी का कंडीशन देना है, एसटीपी एनटीपी दे दिया रहेगा। हम सारा कहानी तो एसटीपी और एनटीपी का ही पढ़ा। चलिए आते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, आइए देखिए। तो देखिए ये सारा रूल हम वीडियो के लेक्चर 1 में हमने बताया है कि हम किस तरीके से वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब से। अब मीटर क्यूब जो दिया है, इस मीटर क्यूब से आपको लीटर में आना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ मोल आप वॉल्यूम में लीटर बटा 22.4 पर बना सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता आपके पास है नहीं। ये काम करते हैं, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 बराबर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। देखने के लिए छोटा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर, और उसी को सीसी कहते हैं। और दिस इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻6 मिलीलीटर। और 1 मिलीलीटर बराबर 10⁻³ लीटर, ये भी तो आप जानते हैं। तो यहां से 10⁻6 इंटू 10⁻³ लीटर में चेंज कर दीजिए, और जब लीटर में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1000 लीटर। और जब 1000 लीटर आपके पास आ गया तो नंबर ऑफ मोल कैसे नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछे, इस सारे क्वेश्चन को दिखना है, और जहां कहीं भी और भी आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को भी बनाना है। और मेरे मूल कंसेप्ट पूरा समाप्त करने के बाद, पूरा मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद, अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आप दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, अपने आप बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अभी आगे मैं बनवाऊंगा। तो 1000 लीटर हो गया, तो यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा तो भी बटा 22.4 कर लीजिए। अब यहां से कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बटा 22.4 कर लीजिए। ठीक, अब यहां से
आप ऊपर तो एक और 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ये 2 2 4 इसको कटा लीजिए सर, हो जाएगा 3 बार में कटेगा या 4 बार में कटे, 4 बार में कटेगा, समथिंग 4 पॉइंट पूछा जाएगा, गुना कर लीजिए। देखिए वहां तो आपको अप्रोक्स आपको लेकर के चलना है, ऐसे में गुना कर देता हूं, ठीक है। आइए देखिए, इसके सामने में गुना करता हूं, कितना दिया है 1 पर 1 2 3 4 और भागा आपको लगाना है 2 2 4 से, और देखिए 44 पॉइंट से। तो 4 आप देखिएगा, जैसे आप देखिएगा 4 4 आप देखिएगा, आप तो पहले तो 4 बार में ले जाइएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 दूनी 8। आप फिर देखिएगा कितना बार आ रहा है, कि अब उतना जाने के बाद हमको कितने बार में जाना है। तो पहले तो 4 देखना होगा ऑप्शन में, तो उसके नजदीक जो भी होगा उस पर आपको टिक मारना है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आज मोलर वॉल्यूम मैंने बताया आपको, और इस मोलर वॉल्यूम पर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बनवाया, क्या बनवाया उसका समरी मैं बता देता हूं। तो देखिए, इसमें मोलिक्यूल निकालने के लिए देते, वॉल्यूम निकालने के लिए देते, उस फॉर्मूला को घुमा फिराकर इंटर कन्वर्सन रूल आप लगाते रहिए। मोलिक्यूल से एटम्स उसके पहले बताए थे, एटॉमिक मास यूनिट दिया है, उसमें एटम निकलना है, मोलिक्यूल में एटॉमिक मास यूनिट देना है, उसमें एटम उसके पहले वाला वीडियो में हमने सिखाया था। और उसमें आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास, और ये सारे ग्राम मोलिकुलर मास और एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास के बारे में, इस सारे चीजों के बारे में जानकारी दिया था। और ये हमने आज आपको मोलर वॉल्यूम में बताया है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है एसटीपी और एनटीपी पर, और नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम में लीटर बटा 22.4 लीटर होता है। तो पहले शुरुआत में आ गया। उसके बाद हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम बटा में 6.02 2 × 10⁻23 होता है, और n बराबर पीवी बटा में आरटी समीकरण पर नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम में लीटर एट एसटीपी होता है। तो हमने क्या किया कि दोनों का इक्वेशन को एक साथ मिला करके हम समीकरण हमने निकाला, और वो इक्वेशन हमारा क्या होगा कि मान लीजिए कि ए और बी 2 सेपरेट एटम है, तो ए एटम की संख्या बटा में बी एटम की संख्या बटा में ए का वॉल्यूम एट एसटीपी बटा में बी का वॉल्यूम एट एसटीपी, इस तरीके से 3 का मान दिया रहेगा, चौथा निकल जाएगा। ये सारा चीज हमने बताया। इसके बाद हमने क्या कहा कि अगर मोल बराबर V बटा 22.4 लीटर होता है, तो मोल की जगह पर W बटा मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं, और मोलिकुलर वेट बराबर 2 गुने VD लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम VD का मान निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट का मान निकाल सकते हैं, और कोई मोलिक्यूल दिया रहेगा तो उसका मोलिकुलर फार्मूला होगा वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक कंटेनर की बात किया कि कंटेनर में अलग अलग मोलिक्यूल्स दिए हैं, किसी का वेट दिया है, किसी का वॉल्यूम दिया है। तो जिसका वेट दिया है अगर उसको वॉल्यूम में चेंज करके वहां से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। किसी का VD निकालना, किसी का मोलिकुलर वेट निकालना, कौन सी गैस है, किसमें मोलिक्यूल्स निकलना है, ये सारे चीजों पर चर्चा किया। और उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप घुमा फिरा करके फार्मूला आपके वोट पर रहेगा, तो एक दूसरे से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, अपनी सफलता पर, अपनी मेहनत पर, अपनी कामयाबी पर विश्वास रखिए कि खुद की कामयाबी पर आपको विश्वास रखनी चाहिए, भरोसा करनी चाहिए। और मैं यही समझता हूँ कि जो भी विद्यार्थी है उसे अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने परिवार के आस को, मतलब कि उसे सपनों को साकार करने के लिए आपको जोड़ तोड़ करके मेहनत करना पड़ेगा। तो जाते जाते मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उसी से सीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है, इनको वहीं नहीं जाया करना है, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। तो मेरे बच्चों, इतना याद रखिए, अगर आप इस बात को समझते हैं तो मेहनत कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए,
किसी के पास जाकर दावागिरी मत कीजिए। आप अपना मेहनत करके अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत पर भरोसा कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं समाप्त कर रहा हूं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, आज का बस इतना ही।